हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इस सीरीज़ में हम लोगों ने सबसे पहले मैट्रिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको कंप्लीट किया। फिर हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे इंजीनियरिंग में वो हमने कंप्लीट किए। देन उसके बाद इंटीग्रल वाला कंप्लीट किया। सो अब हमारा अगर हम सेमेस्टर वाइज बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो हमारा लास्ट टॉपिक है दिस इज़ वेक्टर कैलकुलस, वो आज हम लोग करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और जो बेसिक जो रिजल्ट्स हैं उनको कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, जैसा कि नाम में ही दिख रहा है कि यहाँ पे हमें वेक्टर का मतलब हमें जो वेक्टर्स हैं, है ना, वेक्टर्स का मतलब कि क्वांटिटी विच हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो उस टाइप की जो भी क्वांटिटीज हैं उनकी कैलकुलस के बारे में हमें पढ़ना है। तो कैलकुलस का मतलब बेसिक सा होता है कि किसी भी अगर हम कैलकुलस की बात करने जा रहे हैं मतलब हम उस पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। फिर फंक्शंस का हम लोग लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गई, डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इस तरीके से हम लोग उसकी कैलकुलस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वेक्टर कैलकुलस को स्टार्ट करने वाले आज हम लोग, मतलब यहाँ पे हम लोग वेक्टर की कैलकुलस को करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स है, कुछ डेफिनेशन है, जरा उनको हम लोग देख लेते हैं। कि सबसे पहले यहाँ पर है स्केलर फंक्शन, है ना। स्केलर फंक्शन क्या होता है? स्केलर फंक्शन का मतलब ये है कि अगर हमने कोई भी पॉइंट लिया है किसी भी रीजन ई में, है ना, और उस पॉइंट से हम क्या करें, एक ऐसा फंक्शन एसोसिएट करा पाए जिससे उस पॉइंट की जो वैल्यू है वो स्केलर वैल्यू आ जाए। मतलब हम क्या करें, उस पॉइंट से रिलेटेड एक ऐसा फंक्शन हम एसोसिएट कर पाए कि उस रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं सबके लिए हमें यूनिक स्केलर क्वांटिटी मिलने लगे, है ना। तो मतलब क्या है कि अगर सारे पॉइंट्स पी के लिए उस रीजन ई में हमें क्या है, एक डेफिनेट स्केलर वैल्यू मिल जाए जिसको हम लोग एफ आर से डिनोट कर रहे हैं, तो हम लोग कह देंगे कि जो हमारा फंक्शन एफ आर बन रहा है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन है। और वो जो रीजन होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर फील्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हम बार बार स्केलर फंक्शन है या स्केलर फील्ड है इस तरीके की बात करेंगे। तो स्केलर फंक्शन का मतलब एक ऐसा फंक्शन जो हमें क्या करे, उस रीजन के हर पॉइंट के लिए एक स्केलर वैल्यू दे। ठीक है, और वो रीजन हो जाएगा स्केलर फील्ड और वो फंक्शन हो जाएगा स्केलर पॉइंट फंक्शन। इसी तरीके से हम वेक्टर फंक्शन की बात करें तो वेक्टर फंक्शन क्या होगा, किसी भी रीजन में हम एक फंक्शन को डिफाइन कर लें जो क्या करे, एक वेक्टर को एसोसिएट करे, है ना, एक डेफिनेट वेक्टर को एसोसिएट करे। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो वेक्टर फंक्शन हो जाएगा और वो जो रीजन होगा वो हमारा वेक्टर फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन करने के बाद हमारे पास वही सारी चीजें हैं कि हम उसकी लिमिट हम लोग चेक करेंगे, है ना, और हम लोग उस कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग जो वेक्टर है उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो अगर हमें किसी वेक्टर का डिफरेंशिएशन ऑब्टेन करना है तो हम किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे। कोई भी वेक्टर हमने आर ले रखा है, आर इज इक्वल टू एफ टी। ठीक है, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा इट विल बी डिफाइंड बाय द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, वेक्टर एफ, है ना, हमने आर को वेक्टर एफ माना है, इज अ फंक्शन ऑफ टी। तो टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी अपॉन डेल्टा टी, ये लिमिटिंग वैल्यू जो आएगी वो हमारा क्या होगा, वेक्टर आर का डिफरेंशिएशन होगा। इसको हम लोग डिनोट करेंगे डी आर अपॉन डी टी से या फिर डी एफ अपॉन डी टी से। इसकी जो डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसे कि हम लोग स्केलर फंक्शन के लिए करते हैं। सेम हम वेक्टर के लिए भी डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग डिफरेंशिएशन को डिफाइन करते हैं एग्जैक्टली इन द सेम वे। इसके बाद कुछ रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, है ना। रूल्स क्या है कि पहला ये है कि अगर हम एक या एक से अधिक वेक्टर फंक्शंस को क्या करें, ऐड या सेपरेट कर लें, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेपरेटली डी बाई डी टी ऑफ एफ प्लस डी बाई डी टी ऑफ जी माइनस डी बाई डी टी ऑफ एच। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेपरेटली सबका डिफरेंशिएशन कर लेंगे और फिर जो भी हमारा प्लस है तो प्लस कर लेंगे, माइनस है तो माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इनटू की बात करें, है ना, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो वेक्टर में जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो तीन तरीके से डिफाइन होता है। एक तो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई, फिर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जिससे हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलनी है, फिर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जिससे हमें अगेन एक क्या मिलना है, वेक्टर क्वांटिटी मिलनी है। तो अगर हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया है और हमें क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जैसे कि प्रोडक्ट रूल हमारे पास था किसके लिए,
रिगार्डिंग द रियल फंक्शंस के लिए था, उसी तरीके से हम वेक्टर फंक्शंस के लिए भी कर लेंगे एफ डॉट डी जी अपॉन डी टी प्लस डी एफ अपॉन डी टी डॉट जी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जब हम ये डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे हम ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, मतलब ऑर्डर चेंज मतलब एफ डॉट डी जी अपॉन डी टी लिखा है तो हम डी जी अपॉन डी टी डॉट एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। सिमिलरली हमें अगर स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ है किसी वेक्टर के साथ, इसको हम एफ फाई ना लिख करके फाई एफ भी लिख सकते हैं, तब भी हमारा क्या होगा, ये सेम वही प्रोडक्ट रूल फॉलो करेगा। जब बात आती है क्रॉस प्रोडक्ट की और हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि यहाँ पे हम ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। अगर हमारा एफ क्रॉस जी लिखा हुआ है तो ये इट लुक्स लाइक एफ क्रॉस जी, है ना, जी हमारा हमेशा लास्ट में ही आएगा, फर्स्ट पे नहीं आ सकता है, अदरवाइज क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे रिगार्डिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, है ना, देखेंगे किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन कर पाते हैं किसी भी गिवन वेक्टर फंक्शन का। यहाँ पे एक फंक्शन हमें गिवन है इफ एक वेक्टर हमें गिवन है a इज इक्वल टू 5t स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के कैप, एंड b हमें गिवन है, b इज गिवन एज साइन टी आई कैप माइनस कॉस टी जे कैप। ठीक है, हमें फाइंड करना है फर्स्ट तो d बाई डी टी ऑफ a डॉट b, दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, एंड देन फिर हमें क्या फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमें डॉट प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है, तो अभी हमने रूल पढ़ा था कि अगर हमें डॉट प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन लिखना है दैट इज d बाई डी टी ऑफ a डॉट b, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज a डॉट d बाई डी टी ऑफ b वेक्टर b प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा d a बाई डी टी डॉट वेक्टर b। ठीक है, अब देखो वेक्टर a हमारे पास क्या है, वेक्टर a हम एज इट इज लिख लेंगे 5t स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस टी क्यूब के कैप, एंड यहाँ पे क्या करेंगे d बाई डी टी ऑफ b, है ना, वेक्टर b, तो जो भी वेक्टर b में हमारे कंपोनेंट है इनका हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लाइक ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ साइन टी आई कैप, है ना, माइनस d बाई डी टी कॉस टी जे कैप, एंड फिर ये पूरा हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फिर देन प्लस d बाई डी टी ऑफ, हमारे पास क्या है, वेक्टर पूरा a हमें लिखना है, तो वेक्टर a का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 5t स्क्वायर आई कैप, फिर प्लस d बाई डी टी टी जे कैप, एंड फिर देन d बाई डी टी टी क्यूब के कैप, और फिर इस पूरे के साथ हमारा क्या है, वेक्टर b आएगा जो कि हमारा साइन टी आई कैप है माइनस कॉस टी जे कैप। ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं जरा। हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है 5t स्क्वायर, इसको हम एज इट इज लिखेंगे आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस टी क्यूब के कैप। अब यहाँ पे देखिए साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी, और आई कैप जो है ये हमारा क्या इंडिपेंडेंट फ्रॉम टी है, तो एज अ कांस्टेंट हो जाएगा, तो साइन टी हो गया कॉस टी, यानी हो गया कॉस टी आई कैप। ठीक है, एंड माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस टी का होता है साइन टी, तो ये हो जाएगा साइन टी जे कैप। अब इसके बाद प्लस, है ना, हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे 5t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10t आई कैप, प्लस ये हो जाएगा t का 1 हो गया j कैप, माइनस 3t स्क्वायर k कैप, एंड यहाँ पे आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट साइन टी आई कैप माइनस कॉस टी जे कैप। ठीक है, अब हमें पता है कि हम डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं,
दो वेक्टर्स का, तो इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई के कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट करा लेते हैं और जे के कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट करा लेते हैं, के कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट करा लेते हैं, फिर सबको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा आई का कंपोनेंट यहाँ पे cos t है और यहाँ पे 5t स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 5t स्क्वायर cos t। फिर जे का कंपोनेंट यहाँ पे sin t है और यहाँ पे t है, तो प्लस t sin t। और k का कंपोनेंट यहाँ पे 0 है, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद प्लस है ना, इसके बाद हम लोग जब प्लस करेंगे तो ये i के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10t sin t, 10t sin t, एंड इसके बाद j के साथ माइनस cos t, दिस विल बी माइनस cos t। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर cos t प्लस 11t sin t एंड माइनस cos t। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन आ गया a डॉट b का। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली जब हमें a क्रॉस b के लिए निकालना होगा तो हम वेक्टर a लिखेंगे, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, फिर ये प्लस एज इट इज रहेगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। तो जो यहाँ पे परफॉर्मेंस हम डॉट के लिए कर रहे थे, सेम परफॉर्मेंस हमारी किसके लिए हो जाएगी, अब यहाँ पे क्रॉस के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज है यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट यूज किया हुआ है, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ये आंसर जो हमारा इस क्रॉस प्रोडक्ट जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो होप ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम वेक्टर्स को कंबाइंड करके उनका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई किस तरीके से हम वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन करते हैं अगर वो किसी सिंगल वेरिएबल टी पे डिपेंड कर रहा है तो। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सारी चीजें ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वेलोसिटी की बात करें, ठीक, तो लाइक रियल फंक्शन, जैसे कि रियल फंक्शन के लिए हम वेलोसिटी डिफाइन करते हैं ds अपॉन dt, तो उसी तरीके से हम यहां भी वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे dr अपॉन dt। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि हम ये हमारा t तो हमें पता चल गया है, टाइम t हमारा कोई भी फंक्शन जो हमारा पॉइंट होगा, ठीक है, t तो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हो गया, बट यहाँ पे r हमारा क्या है। ठीक है, तो r हमारा क्या है, सपोज मान लेते हैं हमारे पास कोई पार्टिकल p है जो किसी एक कर्व या पाथ पे मूव कर रहा है, तो r हमारा क्या होगा, r विल बी द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल एट टाइम t। ठीक है, r हमारा क्या होगा, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, the position of particle p, ठीक है, r हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल p जो कि मूव कर रहा है, क्योंकि मूव कर रहा होगा तभी तो वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग। ठीक है, और अगर हम लोग क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड ले लें, किसका मैग्नीट्यूड ले लें, इस वेलोसिटी का, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ dr अपॉन dt, तो ये क्या हमें देगा, ये हमें दे देगा स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं एक्सीलरेशन की। ठीक, एक्सीलरेशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव इसका निकाल लेंगे। तो एक्सीलरेशन अगर हमारा a से डिनोट कर रहे हैं इसको हम, फंक्शन ऑफ t है, तो इट विल बी dv अपॉन dt, ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी को हम एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d2r अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करें, अगर हमें किसी भी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर गिवन है r, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं और उसका एक्सीलरेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एक चीज और है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब बात रिलेटिव वेलोसिटी की आ रही, तो मतलब दो हमारे पास पार्टिकल होंगे तभी तो हम एक दूसरे से रिलेट करा पाएंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं P1 P2, दोनों मूव कर रहे हैं कर्व C1 C2 पे, तो P1 का जो पोजीशन वेक्टर है है ना, वो क्या है, R1 है, और P2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। तो अगर हमें P2 जो पोजीशन वेक्टर है, P2 की जो वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू P1, हमें अगर क्या निकालना है, P2 की वेलोसिटी निकालनी विद रिस्पेक्ट टू P1,
तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, पॉइंट हमारा P है ना, और इसका पोजीशन वेक्टर ये P हमारा R कोई पॉइंट है, ठीक है, और P1 है ये, और दूसरा कोई पॉइंट हमारा P2 है, ठीक। इसका पोजीशन वेक्टर हमारा हो जाएगा R2, ये R1 वेक्टर के साथ होगा R2 साथ, ठीक। अगर हमें इस P2 यानी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट P1, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये P1 P2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। P1 P2 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P1 P2 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 यानी R2 माइनस R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 R2 माइनस R1, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा R आ गया। अब हमें ये R जो है ये आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर है ना। अब हमें क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी dr अपॉन dt, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगी, dr2 अपॉन dt माइनस dr1 अपॉन dt, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट मूव कर रहे हैं, उनके पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली r1 r2 है, तो अगर हमें अगर निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है P2 की विद रिस्पेक्ट टू P1, तो हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ R2 है ना, या वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P2 माइनस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P1, इस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन नोट डाउन किए हुए हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अलोंग द पॉइंट्स x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1, y इज इक्वल टू टी क्यूब, z इज इक्वल टू 2t प्लस 3, ठीक है। तो अगर हमारे पास पॉइंट्स जो है, जो पॉइंट हमारा P है इट इज गिवन बाय x y z, ठीक है, और हमें क्या करना है, अगर इसका पोजीशन वेक्टर लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, x i कैप प्लस y j प्लस जेड के कैप, लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट P है वो x इज गिवन बाय टी क्यूब प्लस 1, y इज गिवन बाय टी क्यूब, z इज गिवन बाय 2t प्लस 3। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर हमारा बन जाएगा t क्यूब प्लस 1 i कैप प्लस, है ना, y हमारा t क्यूब प्लस j कैप प्लस z हमारा है 2t प्लस 3 k कैप। चलिए यहाँ तक ये बात हो गई कि हमें पॉइंट गिवन था तो हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब हमसे कह रहा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी v निकालना है, एंड द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 1। t इज इक्वल टू 1 मतलब टाइम जब हमारा t इज इक्वल टू 1 लेना है तो हमें कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या एक्सीलरेशन फाइंड करना है, और वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस तरीके से निकालना है। तो हमें पता है कि हम जो वेलोसिटी है वो कैसे निकालते हैं, वो हम लोग निकालते हैं dr अपॉन dt के थ्रू निकालते हैं, है ना, मतलब जो भी हमारा पोजीशन वेक्टर होगा उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। तो यहाँ इसको जब हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा t क्यूब प्लस 1 है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर, और i कैप, इसका भी यही हो जाएगा सेम चीज 3t स्क्वायर j कैप, और ये हो जाएगा हमारा 2k कैप, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एट t इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, एट t इज इक्वल टू 1, है ना, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम t की जगह 1 रख देते हैं यहाँ पे, जो भी हमारा वेलोसिटी आया है, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये बात हो गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं बताना, हमें वेलोसिटी कंपोनेंट बताना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो अगर हमें कोई भी वैल्यू निकालनी हो किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में, तो सबसे पहले हमें उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हमें निकालना होगा v इन द डायरेक्शन ऑफ अभी हम कोई जनरल एक वेक्टर ले रहे हैं a, ठीक है, तो इट विल बी गिवन बाय वेक्टर v डॉट वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। मतलब क्या हुआ, हमने इस वेक्टर a को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया और फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया हमने। तो यहां पर देखो हमारा जो v वेक्टर है वो क्या है, 3i कैप है प्लस 3j कैप है प्लस 2k कैप है, ये हमारा v दिया है। अब ये वेक्टर a हमारा है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास कोई वेक्टर a है इस तरीके से तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस a विल बी अंडर रूट ऑफ i का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर।
तो ये कितना हो गया, √11 हो गया हमारा। कितना हो गया ये, 9, 10, 11, √11 हो गया। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं किसके साथ, ये हमारा जो वेक्टर ए है इसको लिख लेते हैं i j 3k एंड अपॉन √11। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट होगा तो i के कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ये हो गया 3, ये भी 3, 9 + 6 यानी ये हो गया 15, 3 + 3 6 और ये 6 12 हो गया है ना, 3 + 3 6 और 6 12, तो ये आ गया हमारा 12/√11। 12/√11, तो ये 12/√11 क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a एट t = 1। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया। अब इसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन। तो यहां से हम क्या करें, dr/dt को हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दें, है ना। हमें पता है कि जो एक्सीलरेशन हमारा होता है इट इज dv/dt से निकलता है या फिर d2r/dt से, मतलब इस वाले टर्म्स को हमें एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है। तो जब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6t i कैप प्लस 6t j कैप। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सेम चीज एट t = 1। a की वैल्यू अगर हम देखें एट t = 1 तो ये क्या आ जाएगा, 6i कैप प्लस 6j कैप आ गया। ठीक है, और अगर हमें इन द डायरेक्शन ऑफ a देखें, इन डायरेक्शन ऑफ a तो क्या हो जाएगा, ये 6i प्लस 6j रहेगा, और इसके साथ हमने बताया था हम इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करा देंगे i + j + 3k अपॉन √11 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे i का कंपोनेंट 6 है, यहाँ पे 1 है, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे भी क्या है, i का कंपोनेंट हमारा क्या है, यहाँ पे i का कंपोनेंट हमारा j कंपोनेंट 6 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 6 6 12 हो गया और k वाला हो गया 0, तो ये अगेन हमारा क्या आ गया, 12/√11 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस गिवन वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सीलरेशन और जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखो हमें एक पोजीशन वेक्टर r गिवन है, cos t - 1 i कैप प्लस sin हाइपरबोलिक t - 1 j कैप प्लस अल्फा t क्यूब k कैप। ठीक, हमें क्या करना है, अल्फा के लिए वो वैल्यू फाइंड करनी है, वो कंडीशन फाइंड करनी है सच दैट द एक्सीलरेशन इज नॉर्मल टू द पोजीशन वेक्टर r। जो हमारा एक्सीलरेशन निकल के आएगा वो क्या होगा, इस पोजीशन वेक्टर r पे नॉर्मल होगा। ठीक, देख लेते हैं जरा इसका सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लें, इज नॉर्मल टू r एट t = 1। ठीक है, हमें t की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी एट t = 1। ठीक, तो सबसे पहले तो हम इसका एक्सीलरेशन इवैल्यूएट करें। एक्सीलरेशन का मतलब होता है a हमारा कैसा होगा, d2r/dt², मतलब इस r को हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम cos को 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin t - 1, फिर एक बार और कर देंगे तो माइनस cos t - 1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस cos t - 1 i कैप। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक का cos हाइपरबोलिक, cos हाइपरबोलिक का अगेन साइन हाइपरबोलिक, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, साइन हाइपरबोलिक t - 1 j कैप प्लस यहां पर देख लो अल्फा t क्यूब है, t क्यूब का 1 टाइम करेंगे 3t², एक बार और करेंगे 6t, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 6t एंड k कैप। ये हमारा क्या आ गया, d2r/dt2 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, t = 1 की बात हो रही है, तो हम एक्सीलरेशन जो हमारा वेक्टर आया उसको हम t = 1 पे कैलकुलेट कर लें। तो देखो यहाँ पे t = 1 जब यहाँ पे रखेंगे तो ये cos 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा माइनस i कैप, फिर साइन हाइपरबोलिक 0 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 6 अल्फा k कैप, 6 अल्फा k कैप। ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया एट t = 1। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि हमें कंडीशन फाइंड करनी है कि हमारा जो एक्सीलरेशन हो वो पोजीशन वेक्टर पे नॉर्मल हो। तो कोई अगर वेक्टर किसी जैसे हमारा एक्सीलरेशन इस पे अगर नॉर्मल हमें दिखाना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, अपना पोजीशन वेक्टर भी कैलकुलेट कर लें t = 1 पे। तो जब यहाँ पे t = 1 रखेंगे तो ये भी 1 हो गया,
ये 0 हो गया और ये हो गया अल्फा के कैप। तो हमारे पास आ गया आई कैप प्लस अल्फा के कैप। अब हमें क्या दिखाना है, हमें लेना है t इज इक्वल टू 1 डॉट प्रोडक्ट r का t इज इक्वल टू 1 पे और इसको कर देना इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये हमारा एक्सेलरेशन पोजीशन वेक्टर पे नॉर्मल है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम करा दें तो ये क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +6 अल्फा स्क्वायर और ये क्या इक्वल टू लेना है 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6। तो अल्फा इज इक्वल टू +(1/√6). तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई फॉर विच द एक्सीलरेशन विल बी नॉर्मल टू द पोजीशन वेक्टर। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो भी और भी क्वेश्चंस हो आपकी टेक्स्ट बुक में उसको कंप्लीट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।